नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है सॉरी ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक रिलेशन में चल रहे हैं बट नो कांटेक्ट में हैं। बिल्कुल बातचीत बंद है उनकी, कंप्लीट नो कांटेक्ट है और काफ़ी महीनों से है या फिर कुछ दिनों से है। बिल्कुल बातचीत बंद है और कोई कमिटमेंट नहीं मिला है उन्हें। अचानक से बातचीत बंद हो गई या लड़ाई झगड़ा करके बातचीत बंद हो गई। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है और वो ये वेट कर रहे हैं कि उनका पार्टनर क्या उन्हें मिस करता है या मिस करती है, और अगर मिस करता है तो या करती है तो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, और अगर करेंगे तो कब कॉल या टेक्स्ट आएगा। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो उसी प्रकार देखिएगा। हमेशा की तरह मेडिटेशन से शुरू करते हैं रीडिंग को, तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं और बातचीत बिल्कुल बंद है, उन्हें कमिटमेंट नहीं मिला है, मिसिंग एनर्जी में हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को, वो जानना चाहते हैं क्या उनके पार्टनर भी उन्हें मिस कर रहे हैं, और अगर हाँ तो वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, और कब तक कॉल या टेक्स्ट उनके पास आ जाएगा। प्लीज़ इस टॉपिक पर मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए एंजल्स। थैंक यू। कार्ड्स तो आप ही को देने पड़ेंगे। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ एक कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड आपने दिया है कि क्या वो मिस कर रहे हैं, तो इसका जवाब है हाँ, वो मिस कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ। आपने ये टॉप क्वेश्चन, जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें मिस कर रहे हैं, इसका जवाब है हाँ, वो मिस कर रहे हैं। ओके, अब आप जवाब दीजिए कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट।
पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल गया है कि आपके पार्टनर्स जो हैं, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको, आपके पार्टनर्स आपको मिस कर रहे हैं जवाब आपको मिल चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसका जवाब है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये हैंगमैन क्यों आया है? कहाँ अटके हुए हैं वो? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? ओके, 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? मैंने पता नहीं शायद 10 ऑफ कप्स बोल दिया था पहले, आई एम सॉरी। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, ऑल राइट। सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले है कि वो कहाँ अटके हुए हैं। तो चलिए बताते हैं कहाँ अटके हुए हैं और क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और ऑलरेडी मैरिड हैं वो, तो वो अपनी शादी में अटके हुए हैं और उस शादी को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके बच्चे हों और उसकी वजह से वो उस शादी को छोड़ नहीं पा रहे, तो वो वहाँ अटके हुए हैं। इस वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं इस रिलेशन में, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। पहली चीज़, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप क्लैरिटी मांग रहे हैं उनसे, बार बार आप उनसे क्लैरिटी की डिमांड करते हैं, आप उनसे कमिटमेंट की डिमांड करते हैं और वहीं वो अटक जाते हैं, जैसे वो अभी अटके हुए हैं। जब भी आपकी बातचीत होती है आप हमेशा क्लैरिटी की बात करते हैं कि मुझे क्लैरिटी दो, और वहीं वो अटक जाते हैं, उनकी सुई वहीं अटक जाती है क्योंकि वो क्लैरिटी दे नहीं पाते। वो आपको बता भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपसे छुपाया है कि वो शादीशुदा हैं, ऐसा नहीं है, वो बता चुके हैं आपको, और फिर भी वो आपके साथ रिलेशन रखना भी चाहते हैं, आप भी उनसे रिलेशन रखना चाहते हैं क्योंकि आपका रिलेशन मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशन नज़र आ रहा है।
ये कार्मिक रिलेशन नहीं है, ये पास्ट लाइफ सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशन है। तो रिलेशन तो वो भी आपसे रखना चाहते हैं, आप भी उनसे रखना चाहते हैं, मगर जब भी आप क्लैरिटी की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आ जाएं, तो उनके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो बैकआउट कर जाते हैं, वो आपसे वॉक अवे कर जाते हैं, वो पीछे कदम बढ़ा लेते हैं, मुंह फेर के आपसे चले जाते हैं। जैसे ही आप अपना प्यार का कप उनको ऑफ़र करते हैं, आप उनको कमिटमेंट के लिए अपना कप ऑफ़र करते हैं कि मुझे कमिटमेंट दो, वो आपका कप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते और चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं होता उनके पास और इस अटकी हुई सिचुएशन में रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये बंदिश है। एक कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर। हो सकता है कि उनकी फैमिली में जो उनकी या तो कोई मदरली फिगर या फिर कोई मदरली फिगर या फिर कोई पार्टनर, उनकी जो पार्टनर है उसके साथ उनको पता है कि अगर उन्होंने कोई भी बात ऐसी कर दी कि उनकी पार्टनर को पता चल गया या उनकी पार्टनर से उन्होंने कोई बात ऐसी कर दी कि वो छोड़ने की कि वो अपने पार्टनर से दूर जाकर, मतलब अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर को डाइवोर्स देकर आपके पास आना चाहते हैं, तो बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा, बच्चे बिखर जाएंगे, उनके पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो ये नहीं चाहते, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे हैं उनके, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो जिसकी वजह से उनके बच्चों के ऊपर उसका असर आए। पर वो एट द सेम टाइम आपसे प्यार करना भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है। तो ना तो वो प्यार करना छोड़ पा रहे हैं, ना वो आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना पास आ पा रहे हैं, पर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही आप उनसे क्लैरिटी की बात करते हैं कि मुझे क्लैरिटी दो, वैसे ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन है सबसे पहली तो जो निकल कर आई है। अब मुझे नहीं पता है कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट ये सिचुएशन निकल कर आई है। आना वो उनके अंदर की जो फीलिंग है उनकी, वो ये है कि अगर आज आप उनसे क्लैरिटी और कमिटमेंट नहीं मांगें तो शायद वो इसी वक्त दौड़ते हुए आपके पास आ जाएं। उनका दिल में अभी इस वक्त ये फीलिंग चल रही है कि अगर आप एक फ़ोन कॉल कर दें और अपना ईगो छोड़कर और उनसे ये कह दें कि मैं कोई कमिटमेंट और कोई भी ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी कोई कमिटमेंट और कोई भी तरीके का क्लैरिटी नहीं मांगूंगा या मांगूंगी, तो शायद वो इसी वक्त दौड़ते हुए आपके पास आ जाएं। उनका दिल तो ये कर रहा है, ये उनकी अभी की इस मोमेंट की करंट फीलिंग बता रही हूँ मैं। दूसरी चीज़ देखते हैं क्या निकल कर आई है। ये तो एक सिचुएशन बताई है मैंने। दूसरी सिचुएशन, इसको मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप दोनों में ईगो बहुत है, आप में भी है और उनमें भी है। झुके कौन? दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि ये मुझे
हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है जो कभी मिट नहीं सकता, इस जन्म में तो नहीं मिट सकता। प्यार बेइंतहा है, बेइंतहा प्यार है, और ये ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है, तो ये कभी मिट भी नहीं सकता। मरते दम तक नहीं मिट सकता ये रिश्ता। चाहे भले ही ना जुड़े, आप अलग रहें वो अलग रहें, वो एक अलग बात है। चाहे भले ही ना जुड़े, मगर ये रिश्ता कभी मिट भी नहीं सकता। आपके दिल में भी उतना ही प्यार रहेगा मरते दम तक जितना उनके दिल में रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। तो मगर ईगो भी तो भयंकर वाला है, आप में भी है तो उनमें भी है। लड़ाई होगी तो जम के हो जाएगी, गुस्सा आएगा तो जम के आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा उनको भी आ जाएगा। तो झुके कौन, ये भी एक कंडीशन यहाँ पर सामने निकल कर आई है। एक चीज़ और देखने दीजिए। दूसरा मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, कुछ लोगों के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी करा रखा है। इसलिए उनके पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते क्यों हैं आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी में रहते हैं। इतना डर और फियर, सॉरी, इतने डर और फियर की एनर्जी में रहते हैं, हर समय डरते रहते हैं। अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, इस एनर्जी में रहते हैं। इसलिए कोई कदम ही नहीं उठा पा रहे आपके लिए, कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे आपके लिए। हर समय डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है। इस वजह से कोई कदम नहीं ले पा रहे, ये एनर्जी निकल कर आई है। ओके, लेट मी चेक मोर। वो आपसे बात करना चाहते हैं, दिल से बात करना चाहते हैं, और करेंगे। डेस्टाइंड है आपका कनेक्शन, मैंने बोला था ना अभी, डेस्टाइंड है। आपकी बात होगी, ईश्वर ने संकेत दे दिया है कि आपकी बात होगी। अब हम टाइम देखेंगे, वो तो अभी अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे। आपकी बात ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। डेस्टाइंड है ये। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई ऐसा है जो आपके इस लव रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोई फीमेल फिगर है, दो फीमेल आ गई यहाँ पर। डेफिनेटली कोई फीमेल फिगर है जिसने आप दोनों के रिलेशन को स्पॉइल करके, तबाह करके, और वो पूरा रिलेशन स्पॉइल कर दिया उसने। जिसकी वजह से आप दोनों का लव रिलेशन स्पॉइल हो गया है। या तो मदर हो सकती हैं, भाई बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन। कोई फीमेल है जिसने ये आपका रिलेशन स्पॉइल किया है। यहाँ पर फीमेल की एनर्जी आ सकती आई है, हो सकता है कोई मेल भी हो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर फीमेल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और उसकी तरफ बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टेड हैं। जो मेल हैं वो उस फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड हैं और जो फीमेल हैं वो मेल की तरफ अट्रैक्टेड हैं। कोई थर्ड पार्टी है। हम्म कोई थर्ड पार्टी है डेफिनेटली। उसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, जो भी थर्ड पार्टी है। इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और यही वजह है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या एंगल निकल कर आता है। तो यहाँ पर मुझे कार्मिक एंगल निकल कर आया है। अब अगेन स्टक सिचुएशन आ गई यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में अभी वो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं अपने कैरियर में कि वो आपके ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे। इतने ज़्यादा स्टक हैं अपने करियर में, या तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, कोई लीगल केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी तरीके का फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है जिसकी वजह से वो उसमें अटके पड़े हैं और उसी में मेहनत करे जा रहे हैं, उसी पे फोकस्ड हैं और बहुत ज़्यादा अपने करियर पे, पर उस करियर की वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे और आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फाइनेंशियल लॉसेस में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ये एक एंगल निकल कर आया है और देख लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना रेजिडेंस चेंज करने वाले हैं या फिर कहीं ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए हैं और क्योंकि वो आपसे दूर चले गए हैं तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। तो इसलिए आपसे बातचीत जो है बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अब्रॉड चले गए हों, पानी वाली जगह के पास चले गए हों और अपनी फैमिली को लेकर गए हों। तो क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं तो अब बातचीत और मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो चुका है, ये नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, ये नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा, ये भी नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन भी होगा, बातचीत भी होगी, मिलने भी आएंगे, ये भी नज़र आ रहा है। अभी आपसे दूर हैं, अभी आपसे बातचीत बिल्कुल बंद है और पर यह भी नज़र आ रहा है कि बातचीत भी होगी, मिलने भी आएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस जो भी आपकी ये टफ़ साइकिल चल रही थी, इसका दी एंड होने वाला है। ये इस टफ़ साइकिल, ये जो लव लाइफ की आपकी टफ़ साइकिल चल रही थी, इसका दी एंड होने वाला है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। अभी मैंने आपको कहा था ना कि उनकी जो अंदर की फीलिंग है, अभी करंट फीलिंग अगर मैं आपको बोलूँ तो उनकी फीलिंग ये है कि अगर उनके पास आपका एक कॉल चला जाए तो शायद वो उड़ते हुए, मेरे ख्याल से उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज़ अगर हो
तो उसमें उड़ते हुए आपके पास आ जाएं। उनकी इतनी ऑब्सेशन, इतनी ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स आपको आपके लिए हो रही हैं कि वो उड़न तश्तरी में बैठ के आपसे मिलने आ जाएं, ऐसी उनकी फीलिंग्स अभी हैं। बातचीत डेफिनेटली होगी, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा। देख लेते हैं अभी कब तक हो जाएगा। और ये टफ साइकिल एंड होने वाली है और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये नज़र आ गया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगेन ये एनर्जी आई है, इस कार्ड में भी यही एनर्जी है। तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेहनत में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगेन सेम निकल कर आया है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, स्ट्रेंथ नहीं है स्टैंड लेने की। लीगल केसेस में फंसे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो लीगल केसेस में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, इसलिए आपके लिए इसलिए आपके तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि वो अपने ही मसलों में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो आपकी तरफ कैसे ध्यान दें। मगर डेफिनेटली बहुत जल्द इन सब उलझनों से निकल कर बाहर आएंगे और आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट करेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम यहाँ रख देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए। पहला था आपको मिस कर रहे हैं, क्या वजह है कि आपसे बात नहीं कर रहे, वो सब बता दी मैंने प्रॉब्लम्स। अब हम देख लेते हैं कि कब तक कॉल या मैसेज आएगा। ठीक है, ठीक है एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जो बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, और उनके पार्टनर्स भी उन्हें उतना ही मिस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कॉल या मैसेज कितनी जल्दी आ सकता है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Please give me cards, angels. Thank you. This is my last shuffle. Any other cards that you wish to give? Thank you. Okay, all right. All right. So 2 कार्ड्स आए हैं, थर्ड पार्टी। ये दोनों 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे या 3 दिन। और ये जितनी भी दुविधाओं में फंसे हुए हैं ना, ये दुविधाओं से निकलेंगे, इन दुविधाओं से निकलेंगे ये, क्योंकि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे खुले हुए हैं इनके, और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गाइडेंस दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये दोनों थर्ड पार्टी के कार्ड आए हैं। 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड पार्टी जाएगी 3 आवर्स, 3 घंटे या फिर 3 दिन मैक्सिमम, 3 घंटे या फिर 3 आवर्स। मैं दूसरे डेक से भी देखना चाहूँगी ताकि आपको डबल कंफर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जितना ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ उतनी ज़्यादा क्लैरिटी दूँ। तो मैं एक बार और एक डेक से और चेक करना चाहूँगी आपके लिए। आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, बट
से शफल कर लूँ जिससे कि आपको कोई गलत कार्ड या गलत मैसेज ना चला जाए, आपको करेक्ट मैसेजेस जाने चाहिए। ओके एंजल्स, प्लीज़ इस डेक से भी बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स को एक डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज कब तक आ जाएगा और कितनी जल्दी आ जाएगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। This is my last shuffle, angels. Thank you. यहाँ से 0 नंबर का कार्ड आया है कभी भी आ सकता है। वाओ अमेजिंग, इसमें तो और भी ज़बरदस्त एनर्जी आ गई। ईश्वर ने आपको कहा है कभी भी आ सकता है कॉल। वाओ, यहाँ पर आया है 6 6 3, यहाँ पर भी 3 नंबर की एनर्जी आ गई एंड 4। ओके सो 3 नंबर 333 की एनर्जी आ गई, तो मेजॉरिटी 3 नंबर ही है, मेजॉरिटी 3 नंबर ही है। 3 घंटे या फिर 3 दिन, 6 घंटे या फिर 6 दिन। जहाँ तक मुझे लगता है 3 घंटे या 3 दिन बहुत पावरफुल लग रहे हैं मुझे, 333 की एनर्जी है, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज कि 3 घंटे में आपको, मैं भी प्रे करूँगी कि आपको 3 घंटे में डेफिनेटली या 3 दिन में डेफिनेटली बहुत पावरफुल न्यूज़ और बहुत ही खुशनुमा न्यूज़ आपके पार्टनर से मिले। चलिए हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। यस वाओ, ज़रूर आएगा आपके पार्टनर का कॉल, ज़रूर आएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन मन में पूछा था तो उसका जवाब यस है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।